औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम देखने सुनने वालों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तकरीबन 4 माह के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस 4 माह के अरसे के दौरान तबीयत इतनी बोझल और इतनी परेशान थी कि कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। असल में मुल्की हालात ने इस कदर परेशान किया कि पूरी ज़िंदगी मुल्क का ये हाल नहीं देखा। इसकी ज़िम्मेदारी मैं किस पे डालूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुल्क में हर अदारा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। सियासतदान पाक फ़ौज को बुरा कह रहे हैं, मोअज़्ज़िज़ जजों को बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। लेकिन कि कोई ये नहीं सोच रहा कि ये अरसा जो हमने पाकिस्तान बनने के बाद आज तक गुजारा है, इस मुकाम पे आने के लिए असल ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। हर इंसान की अपनी राय है, लेकिन मेरे नज़दीक इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो लोग साहिब इक़्तिदार आए। असल में हमारे मुल्क में जो भी लोग साहिब इक़्तिदार आए, वो इस तरीक़ाकार के तहत आए कि जैसे एक म्यूज़िकल चेयर होती है और जैसे ही म्यूज़िक बंद होता है तो जो उस कुर्सी पे बैठ जाता है वो कामयाब करार पाता है। हमारे मुल्क में ऐसे ही सियासतदानों के लिए म्यूज़िकल चेयर रखी होती है और उस म्यूज़िक का बटन पाकिस्तान के बाहर लोगों के हाथों में होता है और जिसे वो पसंद करते हैं, जिसे वो चाहते हैं, जब वो कुर्सी के करीब आता है तो म्यूज़िक बंद करके उसे बैठा देते हैं और उसे कामयाब करके हम पे मुसल्लत कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब इक़्तिदार लोग होते तो पाकिस्तानी हैं, होते तो मुसलमान हैं, लेकिन ये अपने मुल्क की बेहतरी और भलाई के लिए कम सोचते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए और अपने आकाओं के लिए ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से मैं तो इसको एक दजाली निज़ाम कहूँगा कि दजाली निज़ाम ऐसे ही है कि ताकतवर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहता है दूसरों पे और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चला जाए तो वो कहता है कि मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं खाने पीने को कुछ नहीं दूंगा, मैं निशान इबरत बना दूंगा। वो अपने ताकत के नशे में इतना मस्त है, इतना मस्त होता है, इतना मस्त होता है कि उसको चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, अपने खालिक और मालिक को भूल जाता है। हर मज़हब में यही तालीम दी जाती है कि इंसानों पे रहम किया जाए और इंसानों से अच्छा सलूक किया जाए, इंसानों के लिए मुश्किलात पैदा ना की जाएं, आसानियाँ पैदा की जाएं। लेकिन बदकिस्मती से वो बैठने वाला अपनी ताकत के नशे में ये सब कुछ भूल जाता है। मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, है और रहेगा। मैंने 15 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम किया और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी लालच में, किसी ओहदे की लालच में हरगिज़ नहीं आया। मैं आया इमरान खान साहब ने जो ये नारा लगाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि उसने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह की मदद को पुकारा
इसलिए मैं इमरान खान साहब के साथ आया। लेकिन खान साहब के साथ भी 3 साल उन्होंने क्या बेहतरी लाई? क्या उन्होंने गरीब आदमी को उसका हक दिलवाने के लिए कोई सिस्टम मजबूत किया? क्या उन्होंने थाने में इंसाफ के लिए कोई सिस्टम डेवलप किया? क्या उन्होंने सियासतदानों को माइनिंग करते हुए उनके मुतल्लक यह कभी जानने की कोशिश की कि वो अपने हलकों में क्या कर रहे हैं? मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपने हलके की अपनी बात करता। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन की टिकट दी गई और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन की सीट पे हिस्सा लिया। मेरे तमाम कौंसलरों को बाअसर और ताकतवर लोगों ने इलेक्शन से दस्तबरदार करवा दिया। उन्होंने उनको बैठा दिया, उनको ज़ोर और जबर पे उनको इलेक्शन से बाहर रहने पे मजबूर कर दिया और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने इसलिए नहीं माना कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। जब हम ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताईन की बात करते हैं तो फिर हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से ही मदद मांगते हैं और अल्लाह पे ही भरोसा रखते हैं। हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। और इस हद तक मुझे प्रेशराइज किया गया, ज़ोबोकोब किया गया कि मुझे कहा गया कि तेरे कारोबार को छीन लिया जाएगा, यहाँ तक कि तेरी ज़िंदगी को छीन लिया जाएगा। लेकिन मेरा ये यकीन था कि मेरी ज़िंदगी, मेरा रिज़्क़ सब मेरे अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की राह में अगर ये चला भी जाए तो कोई परवाह नहीं है, एक दिन हाजिर तो अल्लाह के सामने ही होना है। और मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद से इस बात का बार बार जिक्र किया इलेक्शन के दौरान कि मोहतरमा बहन, बीबी, ये मेरे साथ मामलात हैं हल्के में, आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने कोई मेरी मदद नहीं की। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज किया, उन्होंने उसको करने से इनकार कर दिया। वो एक दफ़ा मेरे पास नहीं आई। मैंने उन्हें थाने चल के शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वो मेरे पास नहीं आई। मैंने पूरा इलेक्शन बग़ैर कौंसलरों के उसमें हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह की मदद से 1200-1300 वोट हासिल किए, जबकि सब हमारे पीपी में सब के वोट जो थे वो या तो 1000 से कम थे या किसके 1000 से ज़्यादा थे, तो उसको लीड जो थी वो 3-3 हज़ार की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लीड भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर 1200 मेरा वोट था तो मेरी लीड भी तकरीबन 2000 से कम थी। और मैं अकेला इलेक्शन में हिस्सा लिया, कोई कौंसलर नहीं था मेरा साथ सिवाय एक कौंसलर के। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की वजह से मेरे कारोबार पे उस दिन से कब्ज़ा हो गया, मैं बेरोज़गार हो गया। यह 8 सालों में बेरोज़गारी की हालत में मैंने वक्त गुजारा, जिसकी वजह से मुझे अपना घर बार बेचना पड़ गया। मुझ पे झूठे मुकदमे बनाए गए, झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया गया। और आज भी मैं थाने को कहता हूँ कि मेरा चालान अदालत में पेश करो। मेरी ज़मानत के बाद वो मेरा चालान इतने साल गुजरने के बाद भी वो पेश नहीं करते। मैंने मौजूद हाई कोर्ट से रुजू किया और उनको ऑर्डर करवाए गए चालान करो, लेकिन वो चालान नहीं पेश करते। मुझे बेघर कर दिया गया, मेरे कारोबार को छीन लिया गया। खान साहब, आप तो फरमाते थे कि मैं नौकरियां प्रोवाइड करूंगा, मैं घर प्रोवाइड करूंगा। आपका वादा तो अपनी जगह, लेकिन आपकी
हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने तो मुझ जैसे एक गरीब वर्कर से वो भी छीन लिया है और कोई सुनाई करने वाला नहीं है। और अब मैं सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ और वही मेरी मदद करता है। मैं ये जो बात कर रहा हूं, मैं आप जो लोग सुन रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे YouTube चैनल पे है कि अगर मैं गलत साबित हो जाऊं किसी भी टीवी चैनल पे या किसी भी अवामी इज्तिमा में, अगर मैं ये बात साबित ना कर सकूं, वो डॉक्टर साहबा मेरी बड़ी बहन है, मैं उनके पांव पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा। और अगर मैं साबित कर दूं कि मैं सच्चा हूं तो मेरे साथ इंसाफ कौन करेगा? मेरे बच्चे जो भूख में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं जो बेघर होके किराए पर रुल रहा हूं, जो मैं बेरोजगार हो गया हुआ हूं, मेरे कारोबार पर कब्जा है और मैंने कौंसलर से लेके, मैं कौंसलर भी रहा हूं, मैंने कौंसलर से लेके MPA तक इलेक्शन में हिस्सा लिया है और हर इलेक्शन में मेरे कागजात आज भी गवाए हैं कि उनमें मेरे जो असासे हैं उसमें जिक्र मेरे कारोबार का केबल नेटवर्क था। लेकिन डॉक्टर साहबा की वजह से आज वो मेरा नहीं है। ताकतवर लोगों ने उस पर कब्जा करके मुझे बेरोजगार कर दिया है, मुझे बेघर कर दिया है, मुझे धक्के खाने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं आज भी खुश हूँ। मैंने ये जो भी किया है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रास्ते में किया है। और रोज़े क़यामत आज मुझे नहीं भी कोई दिलाता मेरा हक, नहीं कोई देता मेरा हक, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि रोज़े क़यामत मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मैंने अपनी जान को, अपने माल को पार्टी पे निछावर किया और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुझे पार्टी से निकाल बाहर किया। और जिन लोगों ने मेरे कारोबार पे कब्जा किया, मेरे साथ मुजालम किए, उनको पार्टी में शामिल कर लिया और मुझसे मशवरा नहीं किया। और मैं मशवरा करने के काबिल नहीं था, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम मुझे इंसाफ तो दिलवा देती उनसे, कम अज़ कम मेरा हक तो दिलवा देती उनसे, कम अज़ कम मेरे कुर्बानी का कुछ तो सिला मुझे मिल जाता। मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान के हालात हैं इसके ज़िम्मेदार सियासतदान हैं और ये अपनी गलतियों का जो ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। ये चोरियां जितनी भी की सियासतदानों ने की हैं। क्या मेरे साथ नाइंसाफ़ी सियासतदानों ने की है या किसी और अदारे ने की है? किसी भी इदारे से मुझे इंसाफ नहीं मिल सका इन सियासतदानों की वजह से। मैं सलाम पेश करता हूं, हरून जोइया साहब SP आए थे लोरमाल, नेक माँ बाप की नेक औलाद थे। अल्लाह उनके माँ बाप अगर जिंदा है तो उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अगर दुनिया में चले गए तो उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला हरून जोइया साहब के जानो माल में बरकतें अता फरमाए। उन्होंने मेरे केस की सुनाई की, लेकिन बदकिस्मती से उनका तबादला भी 8 दिन के अंदर हो गया और मेरा केस फिर वापस DSP को भेज दिया गया, जिसने मैंने सबूत पेश किए, उसने वो सबूत नहीं मेरे माने और मुझे कहता है कोर्ट से रजू करो। मेरा सिर्फ मुतालबा बाअसल लोगों से, बाख्तियार लोगों से ये है और देखने वालों से ये है कि खुदा की रज़ा की खातर, अल्लाह की रज़ा की खातर मेरी इस वीडियो को इतना वायरल करें कि साहब इख्तियार लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। मैं अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हूं।
इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो को इतना वायरल करें, इतना वायरल करें कि सब इख्तियार लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए और मेरी बात कोई सुन ले, मुझे इंसाफ दिला दे। नहीं तो रोज़े क़यामत इन सब इख्तियार लोगों के साथ भी वही सलूक होगा जिन लोगों ने मेरा हक छीना है। मेरा हाथ इन सब इख्तियार लोगों के गिरवानों पे भी होगा, क्योंकि ये उसमें किसी ना किसी तरह शामिल है। मैं सिर्फ, अगर कोई नहीं मेरी मदद करता तो मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूं। और जब इस मुल्क का हाल इन हुक्मरानों ने ऐसा कर दिया है कि या तो अब इस मुल्क में इनकलाब आएगा या अजाब आएगा, और मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमें अजाब से बचा ले और ऐसा इनकलाब लेकर आ जिसमें तेरी ज़ात, तेरे नाम और तेरे बंदों की भलाई हो, तेरे बंदों की रहनुमाई हो, तेरे बंदों की मदद हो, और मेरे अल्लाह तेरा नाम बुलंद हो। तू बहुत आला शान का मालिक है मेरे अल्लाह, अपनी शान के मुताबिक मेरी मदद फरमा। मेरी यही गुजारिश है मेरे अल्लाह, मैं बेचार और बेकस, लाचार, मजबूर, मैं तुझी से मदद मांगता हूँ। और या अल्लाह मेरी फरियाद है, या अल्लाह मदद फरमाओ, या अल्लाह मदद फरमाओ, या अल्लाह मदद फरमाओ, या अल्लाह मदद फरमाओ, या अल्लाह मदद फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।